हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे भाग 4 में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सोल्व करेंगे। तो अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया हमको? किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है? मतलब एक तो हम पद बताना है और उनका योग बताना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया क्या गया? प्रथम पद कितना दिया गया हमको? प्रथम पद ए होता है, कितना दिया गया हमको? 17। अंतिम पद को हम लोग एल भी लिखते थे, कहीं कहीं ए एन भी लिख लेते हैं हम लोग। तो कितना दिया? 350। और डी कितना दिया गया हमको? 9। सर्वांतर हमको कितना दिया गया? 9 दिया गया हमको। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकाले थे? पहले एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल की वैल्यू 350। ठीक है, ए की वैल्यू हमको पता तो थी, रख लेते हैं यहीं पे। प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 9। तो इसको इस साइड भेज देते हैं। 350 माइनस का हो जाएगा 17 इक्वल बचेगा एन माइनस 1 इंटू 9। तो इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा? देखो ये 17 है, इसको इस साइड माइनस करते हैं हम लोग तो बचेगा मेरे पास, देखो कितना। चलिए देखते हैं। देखो 0 में से 7 जाएगा, 3 कैरी लेके घटाया ना, 7 बचा यहाँ पे। 4 में से तो बचेगा कितना? 3। तो 3 बचेगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा? 9 इक्वल कितना बचेगा? एन माइनस 1 बचा। ठीक है, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 बन जा 1 जा। ठीक है, तो फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 बन जा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 तो कितना आएगा? 38 आएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 बराबर ये 7 टाइम गया था, तो एन माइनस 1 बराबर कितना है? 37। तो एन बराबर कितना है? 38। तो एन बराबर कितना निकला है? 38 निकला है। अब हम लोग योगफल निकाल लेते हैं। तो यस 38 निकालेंगे तो कितना होगा? देखो n/2 ब्रैकेट में हम लगाएंगे a प्लस एल। तो 38/2 ए की वैल्यू कितनी है? 17 प्लस एल की वैल्यू है 350। तो ये कितना हो जाएगा? इसको काट देंगे, डिवाइड करेंगे 19, ये ऐड करेंगे तो 367 आएगा। ठीक है, 367 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा यस 38 निकल के कितना आएगा? 6973। ठीक है, आप लोग इंटू करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमको। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है? 4n है, तो इसका प्रथम पद s1 है, क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? और तीसरे 10वें और 9वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हमको करना है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं? देखो एस एन बराबर क्या दे रखा हमको? एस एन बराबर दे रखा हमको 4n माइनस का n²। ठीक, अब यहाँ पे हमें पहला पद निकालना, तो हमको n बराबर कितना रखना? 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना है। ठीक है, इतने रखने हैं। ठीक है, तो आगे के हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। तो रखते हैं हम लोग पहले n बराबर 1। तो n बराबर जब 1 लेंगे तो होगा s1 बराबर ये कितना? देखो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना निकल गया? 3। मतलब ये मेरा क्या निकला? प्रथम पद भी निकल आया, प्रथम पद। ठीक, क्योंकि s1 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ही बता रखा था हमको। ठीक है, फिर हम रखते हैं n बराबर 2। तो कितना हो जाएगा? देखो s2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 8 माइनस 4 बराबर कितना आएगा? 4। ठीक है, कितना निकल गया? 4। ये s2 निकला, मतलब दूसरा पद निकला है। s2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो a2 प्लस a1। ठीक है,
बराबर कितना दे रखा 4, A1 की वैल्यू अभी निकाल 3, तो A2 प्लस यहाँ पे रखते हैं हम 3 इक्वल 4, तो A2 बराबर कितना निकल आएगा, इसको उधर लेके जाए 4 माइनस 3 इक्वल 1। ठीक है, A2 वैल्यू कितनी निकल आई 1। अब हम लोग रखते हैं Sn बराबर 3, तो S3 हो जाएगा। कितना लिखेंगे हम लोग, इसी में रखेंगे वैल्यू, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 कितना बचा 3। तो S3 की वैल्यू कितनी निकला है 3, और S3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 प्लस A2 वैल्यू क्या है, A1 प्लस A2 वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पे रखते हैं 4 प्लस A3, ठीक है, इक्वल कितना है 3, इसको साइड में देते हैं, तो A3 बराबर कितना 3 माइनस 4, तो A3 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो मेरे पास A1 कामा A2 कामा A3 की वैल्यू क्या निकल आई है, इनकी वैल्यू निकली हैं। A1 की वैल्यू क्या निकली थी 3, फिर निकली थी 1, और उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, ये मेरे पास निकल आई थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का देखते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है S10 निकाल लेते हैं हम लोग, S9 निकाल लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब हमको जो प्रथम ये सब निकाल लूँगा, हम तीसरे तक 10वां, अब हमको 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास A बराबर कितना हो जाएगा 3, D बराबर अगर निकालना तो 1 माइनस 3 करेंगे, मतलब माइनस का 2। ठीक, तो A 10वां पद निकालेंगे हम लोग, तो A10 क्या होगा A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस AN की जगह पर 10 माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस की 2, तो ये हो गया 3 प्लस ये बचेगा 9, और 9 का ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस का 18, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का 15। ठीक है, कितना बचा माइनस का 15, ये वैल्यू निकल आई मेरे पास A10 की। ठीक, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं इनको, तो ये रहा इसके प्रथम पदों का योगफल, दूसरा पद क्या है तीसरा पद, और यह नवा पद और निकालना है हमको। कितना निकालना है यह नवा पद। ठीक है, तो यह नवा पद निकाल लेते हैं लोग, तो ए एनवा क्या होगा, देखो ए एन बराबर भाई A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो रखते हैं ए की जगह पर रखेंगे 3 प्लस एन की जगह पे एन रहेगा माइनस 1, डी की जगह पर रखेंगे माइनस का 2, माइनस 2 रख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे 1 2 तो ये हो गया 5 माइनस 2n, तो ये निकला एन पद ये निकला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, ठीक है, निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, मतलब पहले दिन अगर लेट हुआ तो कितना 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। ठीक है, ऐसे चौथे दिन के लिए 350, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। मतलब यहाँ पे 250 तो कितना हो गया 3, तो 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। मतलब अगर वह 30 दिन कार्य को लेट पूरा करता है तो उसे कितना देना पड़ेगा। तो पहले दिन का कितना है, देखो पहले दिन का विलम्ब शुल्क कितना था 200 रुपये था। ठीक, दूसरे दिन का कितना हो गया था 250 हो गया था। ऐसे ही तीसरे दिन का कितना हो गया था 300 हो गया था। ठीक है, तो मेरे पास सीरीज़ क्या बन रही है, देखो 200 बन रही है, 250 बन रही है, 300 बन रही है। ऐसे चौथे दिन जाएंगे तो 350, ऐसे डॉट डॉट ये एपी चलती रही कहाँ तक 30 दिनों तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो एन बराबर मिल गया 30, क्योंकि 30 दिन है। ठीक, ए बराबर क्या मिल गया हमको 200 मिल रहा है, और डी बराबर हमको क्या मिलेगा 250 माइनस का करेंगे हम 200,
कितना निकल आएगा 50। ठीक, तो हम 30 दिनों का जुर्माना निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एस एन बराबर निकालेंगे हम n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, तो यस 30 बराबर 30/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 200 प्लस यहाँ पे रखते हैं 30 माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो ये कितना 30/2, इसको डिवाइड कर देते हैं 15 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस ये बचेगा 29 × 5। ठीक, तो 29 कितना होता है 145 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/400। ठीक है, प्लस का साइन है ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 145 और ये 0 हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 15 गुणे कितना आएगा देखो 1850 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे या 30 कितने 27,750 मतलब 27,750 रुपये, इतना उसको जुर्माना पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमको, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब एक स्कूल है, उसमें हमको 7 पुरस्कार देने हैं और उसके लिए टोटल राशि कितनी है 700 रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अपने से ठीक कम है 20 रुपये तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल धनराशि कितनी रखी गई थी 700 रखी गई थी। ठीक है, तो कुल धनराशि कितनी रखी गई है 700 रुपये। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं माना पहला पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार था वो 1 रुपये था। ठीक है, कितना था 1 रुपये था। तो दूसरा कितना हो जाएगा देखो, तो दूसरा पुरस्कार मेरा हो जाएगा जो भी था 20 रुपये कम था ना, तो 1 - 20 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही तीसरा क्या हो जाएगा देखो, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा मेरे पास 1 - 20 और 20 रुपये और कम होगा तो कितना हो जाएगा 1 - 40 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही चौथा अगर हम निकाल लें तो चौथा क्या हो जाएगा 1 - 40 है और -20 और कर दो, कितना हो जाएगा 1 - 60 हो जाएगा। चौथा हो गया। पाँचवा क्या होगा, पाँचवा हो जाएगा 1 - 60 है 20 और कम होगा तो 1 - 80 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही छठा निकालेंगे हम लोग, छठवा तो क्या हो जाएगा देखो 1 - 80 होगा और 20 और कम होगा तो 1 - 100 हो जाएगा। ठीक, सातवां क्या हो जाएगा देखो, सातवां पुरस्कार होगा मेरे पास 1 - 100 और 20 और कम होगा तो 1 - 120, इतना हो गया। ठीक है, तो मेरे पास सीरीज क्या बनी देखो, पहले x मिला पहले को, दूसरे क्या मिलेगा 1 - 20, फिर x माइनस कितना मिलेगा 40, फिर x - 60, फिर x - 80, फिर x - 100, फिर x - 120। ये हो गई मेरी किसमें AP में। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं देखो, तो अगर हमको टोटल पुरस्कार कितने हैं 7 हैं। ठीक है, टोटल पुरस्कार कितने हैं 7 हैं मेरे पास, मतलब n बराबर हमको कितना दे रखा 7 दे रखा। ठीक, n बराबर 7 दे रखा। और अगर हम d बराबर निकालें, d बराबर तो कितना निकला देखो x - 20 और इसमें से माइनस करेंगे किसको x को, तो x से x कैंसिल तो d बराबर -20। ठीक, a बराबर कितना है x निकला। ठीक है, a बराबर x है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, n पदों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो,
तो x हो गया मेरे पास, ये तीनों चीज़ें निकल आई हैं, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एस एन बराबर निकाल लेते हैं, कितना होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल का फार्मूला। तो एस एन तो हमें 700 दिया गया था क्वेश्चन में, तो 700 बराबर n की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू क्या है x प्लस l की वैल्यू ये रही, तो x माइनस 120। तो ये इधर जाए, इससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा x 2x माइनस का 120, इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 120 कितना हो गया 320, ठीक। तो 2x बराबर कितना हो गया 320, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये x बराबर निकल आएगा 160। तो हमारे पास क्या सीरीज क्या बनी, तो पहला होगा 160 का, फिर 20 कम होगा तो 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर क्या होगा 60 होगा, फिर 40 होगा, ठीक है। ये पुरस्कार हो जाएंगे मेरे पास, ठीक। तो ये एक एपी भी बन गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है, पेड़ लगाएगा। उदाहरण के जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब कक्षा 1 का जो बच्चा है वो एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का जो बच्चा है वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का जो बच्चा है अनुभाग वो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक चलता है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बताइए, ठीक। तो जैसे हम आपको क्या बताएं, देखिए कक्षा 1 का अनुभाग कक्षा 1 का अनुभाग पेड़ लगाएगा, कितने लगाए, देखो कक्षा 1 के अनुभाग कितने हैं 3, पेड़ कितने लगाएगा 1, कितने हो गए टोटल पेड़ 3। ऐसे ही कक्षा 2 का कितने पेड़ लगाएगा, देखो अनुभाग कितने 3, पेड़ कितने लगाएगा 2, कितने हो गए 6, ठीक है। ऐसे ही थर्ड का अगर हम देखें तो कितना होगा, अनुभाग 3, पेड़ कितने लगाए 3, कितना हो गया 9। तो ऐसे ही अगर हम लास्ट टर्म तक जाएं, जैसे ठीक है 12th के, तो सेक्शन कितने 3, पेड़ कितने लगाएगा 12, तो कितना होगा 36, ठीक। तो हमारे पास एपी क्या बन रही है, एपी बन रही है मेरे पास 3, 6, 36। यहाँ एन बराबर हमको कितना देखा 12, लास्ट टर्म मिल गया हमको ना 36, ए बराबर कितना है 3, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं एस 12 बराबर कितना होगा n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, ठीक। तो ये हो जाएगा 12/2, ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस ये हो जाएगा 36। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 49, सॉरी ये होगा 6 इंटू 39। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 कैरी 5 बचा 18, 18 में 5 कितना होता है 23। तो यस 12 कितना निकल आया 234 पेड़। तो कितने टोटल पेड़ लगेंगे 234 पेड़ लगेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।